हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था, मैंने स्टॉक आइटम्स क्रिएट कैसे करने हैं और कल के वीडियो में अपलोड किया था। और कल ही मैंने बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ कि स्टॉक आइटम्स की जो वाउचर्स होते हैं एंट्रीज पास कैसे करते हैं। देखो मेरे यहाँ पे टैली प्राइम जो है वो ओपन किया हुआ है, टैली का पेज। यहाँ पे देखो कल जो मैंने कंपनी क्रिएट की थी जिसमें हमने क्या क्रिएट किए हुए थे, स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हुए थे, उसी कंपनी मैंने ओपन की हुई है। इसी कंपनी में हम अब क्या करने वाले हैं, वाउचर्स पास करेंगे। देखो यहाँ पे वाउचर्स, ठीक है। मुझे पहले क्या करना है, परचेस करना है। परचेस के लिए क्या फंक्शन कीज है, F9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी शो कर रहा है। अगर नहीं करता है ऐसा तो इस समय क्या करना है, Ctrl+H करके मोड चेंज करना है हमें। यहाँ पे देखो चेंज वाउचर मोड, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस एज अ वाउचर। तो स्टॉक में क्या यूज़ होता है, आइटम इनवाइस। तो आइटम इनवाइस मोड सिलेक्ट करना है हमें। यहाँ पे देखो पार्टी नेम क्या है, जिस कंपनी से हम, जिस पार्टी से हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे आता है। मैं ABC यहाँ पे रखती हूँ, या फिर मिस्टर राम, ठीक है। उसको अंडर ग्रुप किया जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ क्या कर देना है, एंटर करके एक्सेप्ट करना है। इसकी वजह मैं हर बार एंटर नहीं करती हूँ। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, सेव करने के लिए Ctrl+A शॉर्ट की से, तो मैं उसी का यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास रिसिप्ट नंबर नहीं है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। जब आपके पास कंपनी में होगा तब आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ हमें क्या करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद देखो जो हमारी पार्टी है, पार्टी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सप्लायर का नाम मिस्टर राम, मेलिंग नेम में वही होता है, उस कंपनी का पार्टी का एड्रेस होगा, स्टेट, कंट्री, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परचेस लेजर, परचेस रिटर्न की एंट्रीज परचेस में नहीं करनी है। हम अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, सिर्फ परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या परचेस कर रहे हैं हमने कौन कौन से स्टॉक आइटम क्रिएट किए हुए, ओनिडा टीवी, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया, कितनी क्वांटिटी में परचेस किया मैंने, 5 क्वांटिटी, ठीक है। रेट तो मैंने स्टॉक आइटम जब क्रिएट किए हुए थे तभी उसका रेट डाला था, तो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या परचेस किया है, सैमसंग टीवी 10 क्वांटिटी, ठीक है। एंटर कर देना है, एंटर, न्यू रेफरेंस, उसके बाद एंटर और एक्सेप्ट। देखो कितनी ईजी है, परचेस की एंट्री तो हो गई। इसमें ऐसा नहीं कि बाबा इतने सारे स्टॉक आइटम्स दिखा रहे, इतनी बड़ी क्वांटिटी, उसका रेट भी इतना बड़ा है तो इतना ही हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टैली सीखना बहुत इजी है, सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है दोस्तों। अब देखो मैं आपको जैसे परचेस की एंट्रीज की, उसी हिसाब से सेल्स की एंट्री भी बताती हूँ। सेल्स के लिए फंक्शन F8। अगर आपको फंक्शन कीज़ नहीं याद आती है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें फंक्शन कीज़ दी हुई है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब मेरा क्या ओपन है यहाँ पे, सेल, तो यहाँ की जो F8 है वो क्या है, क्लोज है, बाकी सारे ऑप्शंस ऑन है, ठीक है। अगर मैं पेमेंट लेती हूँ तो पेमेंट बंद होकर बाकी सारे ऑप्शंस ऑन होते हैं, ठीक है। सेल्स की एंट्रीज करनी है हमें। पार्टी नेम यहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है, क्रिएट करती हूँ पार्टी नेम, शाम कर देती हूँ, ठीक है। राम और शाम दोनों जुड़वा भाई है, उनको मतलब किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ऐसा करके, ठीक है। शाम कौन होगा, सेल्स की एंट्री में है तो डेटर होगा, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो सेल्स, क्या सेल किया है, शाम, मिस्टर शाम जो पार्टी है हमारी, उसे हमने क्या सेल किया है, ओनिडा टीवी 10 क्वांटिटी। अब यहाँ पे रेट नहीं आ रहा है क्योंकि देखो अगर हम सामने वाली पार्टी से जिस रेट से परचेज करते हैं, क्या उसी रेट से हम बेचते हैं, क्या नहीं बेचते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मली उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड करते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं, और सामने वाली पार्टी को जो थर्ड पार्टी होती है उससे क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 5000 रेट लेती हूँ, 5500 लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद सैमसंग टीवी 10 क्वांटिटी बेची है मैंने, उसका रेट ले रही हूँ 3000, ठीक है। एंटर,
एंटर करना है, उसके बाद न्यू रेफरेंस, एंटर और एक्सेप्ट कर देना है। देखो दोस्तों कितना ईजी है। और अगर देखो आपने सामने वाली पार्टी को क्या किया हुआ है, माल सेल किया है और वो डिफेक्टिव है, तो सामने वाली पार्टी क्या वो माल रखेगी? क्या नहीं रखेगी, आपके पास रिटर्न कर देगी। मतलब क्या, सेल्स रिटर्न। और परचेज किया हुआ माल अगर डिफेक्ट है तो क्या आप अपने पास रखते हो? माल नहीं रखते, रिटर्न करते हैं। तो परचेज रिटर्न। अब देखो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हमें परचेज और सेल्स में नहीं करने हैं, उसके लिए F10 में जाके क्या करेंगे हम, देखो दोस्तों अगर आपको ध्यान में नहीं आता है कि डेबिट नोट कब यूज़ करनी है और क्रेडिट नोट कब यूज़ करनी है, तो आप इजीली ऐसा देख सकते हैं कि वो देखो अगर परचेस हम कर रहे हैं किसी पार्टी से तो उसके लिए पार्टी नेम के लिए क्या अंडर ग्रुप्स यूज़ करते हैं हम, सन्ड्री क्रेडिटर। तो उसके लिए परचेस रिटर्न के लिए हम यूज़ करेंगे डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए यूज़ करेंगे हम क्रेडिट नोट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, परचेस रिटर्न मतलब डेबिट नोट। ठीक है, हर बार आपको F10 में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शॉर्ट कीज पता है, अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं। डेबिट नोट के लिए Alt F5 और क्रेडिट नोट के लिए Alt F6। ठीक है, डेबिट नोट। अब क्या करना है, डेबिट नोट मुझे परचेस रिटर्न की एंट्रीज करना है। पार्टी नेम परचेस किससे किया था हमने, मिस्टर श्याम, उसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट अब यहाँ पे परचेस नहीं करे होंगे हम, परचेस रिटर्न सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या रिटर्न करना है, हमने क्या क्या परचेस किया था, ओनिडा टीवी, उसमें से 2 क्वांटिटी क्या है, डिफेक्टेड है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और सैमसंग टीवी उसमें 1 क्वांटिटी क्या है, डिफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, देखो अब जो भी आपकी टोटल हुई थी लास्ट टाइम 45,000, उसमें से क्या हो गए, अब 12,000 माइनस होंगे। ठीक है, वो कैसे देखने हैं, शो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट किसके लिए यूज़ करते हैं, सेल्स रिटर्न के लिए क्या क्यों यूज़ करते हैं, क्रेडिट नोट। अब देखो Alt F6, एंटर। पार्टी नेम क्या है, सेल्स के लिए क्या पार्टी ली थी हमने, शाम। याद नहीं है तो याद करके देखो, मैंने बोला था कि ये दोनों जुड़वा भाई है, एक को लिया तो दूसरे को भी लेना पड़ता है, क्योंकि इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, दोनों को भी खुश रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ओनिडा टीवी कितना रिटर्न आया हुआ है, 2 क्वांटिटी, और यहाँ पे सैमसंग टीवी 5 क्वांटिटी में रिटर्न आया हुआ है। ठीक है, एंटर करना है। अगेंस्ट रेफरेंस, किसके अगेंस्ट रेफरेंस है, 85,000 जो बैलेंस था उसके अगेंस्ट एंटर कर देना है और एक्सेप्ट कर देना है। अब देखो मुझे देखना है कि जो मैंने परचेज़ किया था और मेरे गोडाउन में माल कितना है, तो मैं क्या करूँगी, गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे आना है, इस पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स इसमें जाना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे इन्वेंटरी बुक्स, इसमें क्या है, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम को ओपन करेंगे और स्टॉक आइटम वाइज देखेंगे। ओनिडा टीवी अप्रैल में देखो परचेस, कितना परचेस है, 5 क्वांटिटी, और कितना रेट, मतलब 5,000, 5 क्वांटिटी परचेस किया है, उसका रेट 5,000 है तो 25,000 हो गया। और डेबिट नोट देखो आराम से 2 क्वांटिटी 10,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, स्टॉक इन्वेंटरी, स्टॉक क्यूरी में जाना है, और यहाँ पे देखो ओनिडा टीवी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 5। ठीक है, कैसे देखो परचेस कितना किया था, 5 क्वांटिटी, 5,000 रेट था, 25,000। ठीक है, और शाम को सेल कितना किया है, 10 क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे गोडाउन में माल कितना क्वांटिटी, देखो गोडाउन में कितना क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, 5 क्वांटिटी, सिर्फ यही दिखाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई है। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो भी जिस भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो डालने का पूरा ट्राई करूँगी। ठीक है।